Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. Guys, 66 BPSC मेंस की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है। करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं भी आपके साथ डिटेल में इसे डिस्कस कर लूंगी। ओके, लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। जॉय बिडेन का जो अफगानिस्तान पीस प्लान है अभी बहुत चर्चा में है। व्हाई द यूएस इज मेकिंग द पीस पुश। ये पीस प्लान क्या है? ठीक है, अफगान गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इस पीस प्लान को लेके, इंडिया की पोजीशन क्या है तालिबान को लेके, ये सारी चीजें आपको एक बार डिटेल में देख लेनी है। उसके बाद अफगान वॉर को भी आपको देख लेना है। ठीक है। अफगान वॉर 20 ईयर्स से लगभग 2001 से शुरू हुआ था और 2021 अब आ गया है। 20 साल से ये यूएस और तालिबानियों के बीच में लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन अफगान वॉर से रिलेटेड। और ये जॉय बिडेन का अफगानिस्तान पीस प्लान क्या है। ठीक है, तो आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। और उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, इंटरनेशनल अफेयर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे। और 64th बीपीएससी की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था। ठीक है, अफगानिस्तान जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो उस समय भी चाबहार पोर्ट को लेकर एक क्वेश्चन आया था अफगानिस्तान का। ठीक है। इनफैक्ट नेपाल भूटान की ओपन डोर पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार का जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हो जाता है 66th बीपीएससी के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। राइट, फाइन। सो द जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज्ड अ न्यू पीस प्लान। अब जैसे कि जानते हैं जॉय बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, उन्होंने अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान के लिए एक नया पीस प्लान प्रपोज किया है। हम देखेंगे कि ये पीस प्लान क्या है। सीकिंग टू ब्रिंग वायलेंस, जिससे 20 सालों से चली आ रही जो हिंसा है, जिसमें हजारों अमेरिकन ट्रूप्स की जान गई, हजारों तालिबानियों की जान गई है। और उसके अलावा अफगानिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनकी भी जान गई है। तो इस वायलेंस को हॉल्ट पिलाने के लिए, इसे रोकने के लिए और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये जो पीस प्लान जॉय बिडेन के द्वारा दिया गया है, ये क्या है इसको देखेंगे फटाफट से। उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट 20 ईयर्स लॉन्ग अफगान वॉर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। देखिए गाइज, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, नो डाउट, क्योंकि बहुत न्यूज में रहता है ये हमेशा। 2001 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था। जब 11 सितंबर 2001 को जब अलकायदा, ठीक है, अलकायदा ने जब अटैक किया था अमेरिका पे 11 सितंबर 2001 में, ठीक है, हाईजैक कर लिए थे 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट और उनको क्रैश करा दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में एंड पेंटागन वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें लगभग 3000 अमेरिकन की जान गई थी। 3000 पीपल वर किल्ड। ठीक है। और उसके बाद ओसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का हेड कहा जाता था, इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप का जो हेड था, उसको आइडेंटिफाई किया गया था एज द मैन बिहाइंड दिस अटैक, कि ये जो अटैक है वो ओसामा बिन लादेन ने कराया था। सो उसके बाद से ही ये वॉर स्टार्ट होता है। ये वॉर 3 फेजेस में चलता है, मैं आपको बता देती हूँ। 2001 में लगभग 2 मंथ्स के लिए ये वॉर चलता है, 2 मंथ्स लॉन्ग। 2001 ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज आपका 2002 से 2008 तक चलता है। ठीक है। और जो आपका थर्ड फेज था वो आपका 2008 से अब तक, मतलब 2021 कह लीजिए, 20 कह लीजिए, तब तक चल रहा है। तो ये 3 फेजेस में ये अफगान वॉर लड़ा गया है। ठीक है।
Okay, let's move. Let me tell you in detail a few more things. Okay guys, so अक्टूबर 2001 में अमेरिका, जैसे ही अमेरिका पे अटैक किया गया था उसामा बिन लादेन के द्वारा, अलकायदा के द्वारा, 3000 लोग जिसमें मारे गए थे। ये वॉर हुआ था, ये अटैक हुआ था सितंबर में। उसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका एंड ब्रिटिश फोर्सेस ने अटैक किया था। तालिबान कंट्रोल, उस समय तालिबान का कंट्रोल रहता था अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान को पूरी तरह तालिबानियों ने कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक किया अक्टूबर 2001 में। बट जो ओसामा बिन लादेन जो था वो एस्केप कर गया था वहां से, पाकिस्तान भाग गया था। वो नहीं मर पाया था। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे टेररिस्ट इस अटैक में मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद कई सालों तक ये वॉर ऐसे ही चलता रहा। 2005 में उसामा बिन लादेन एक ऑडियो रिलीज करता है, जिसमें वो बताता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सितंबर 2011 में जो अटैक हुए थे अमेरिका में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके बाद से ये जो वॉर है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, राइट। इंटेंसिफाइड हो जाता है। अमेरिका की जो फोर्सेस थी, अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चाहता था कि ओसामा बिन लादेन को मारा जाए। इसका सर्च चलता है और इसी दौरान काफी सारे लोगों की जान जाती है, कैजुअलिटी होती है, ठीक है। देन इन 2009 बराक ओबामा अनाउंस करते हैं और दैट के लगभग 68,000 ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया जाएगा। लगभग 70,000 जो अमेरिकी सोल्जर्स थे उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया जाता है, ठीक है, वॉर लड़ने के लिए। देन इन 2011, 1 मई की ये बात है, 1 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को यूएस फोर्सेस द्वारा, आप सबको पता होगा कि इसको कैसे मारा गया। मैं सब आपको एक क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे किस किस क्रम में अफगान वॉर लड़ा गया है। यूएस फोर्सेस ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं अबोटाबाद, पाकिस्तान में ये छुपा हुआ था, ठीक है। वहीं घुस के इसकी हत्या की जाती है, इसको मारा जाता है यूएस फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जून 2011 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करता है कि हम जो हमारी ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो इनका लीडर था उसकी हत्या हो चुकी थी, उसको मारा जा चुका था, राइट। तो ट्रूप्स को विड्रॉल की बात करते हैं बराक ओबामा। बट सितंबर 2012 में, जब तक ये बातें चली रही थी, तब क्या होता है, अफगान के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रब्बानी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा उनको मार दिया जाता है। सितंबर 2014 में फिर अशरफ घानी इलेक्ट होकर आते हैं एज एन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। 2017 में फिर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को इनवाइट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनवाइटेड इंडिया टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन रिस्टोरिंग पीस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पीस को रिस्टोर करने के लिए फ्रंट में इंडिया को इनवाइट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और पाकिस्तान का निंदा करते हैं कि वो तालिबान फोर्सेस को ऐसे पनाह दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, ठीक है। 2019 में ये जो आपका दोहा में पीस निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, जिसे दोहा निगोशिएशंस भी कहा जाता है। दोहा पीस टॉक स्टार्ट होती है, जिसमें तालिबानी ऑफिशियल
जो है तालिबानी के जो लोग थे वो शपथ लेते हैं कि हम इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को ब्लॉक कर देंगे फ्रॉम अफगानिस्तान। इन एक्सचेंज ऑफ, उसके एक्सचेंज में अमेरिका को अपने सारे अमेरिकी सोल्जर्स यहाँ से ले जाने होंगे, विड्रॉ करना होगा सारे यूएस सोल्जर्स को। ये पीस टॉक साइन हुई थी दोहा में, ठीक है। पर 2020 में क्या होता है, एक अमेरिकी सोल्जर्स की हत्या कर दी जाती है तालिबानियों द्वारा, जिसमें फिर से अमेरिका को गुस्सा आता है और वॉर लगभग ऐसा ही चलता है। और अब बात 21 की करते हैं, जिसमें जॉय बिडेन ने अनाउंस किया है कि वो कंप्लीटली अपनी जो फोर्स है, अमेरिकन फोर्सेस, उसको 11 सितंबर 2021 तक कंप्लीटली विड्रॉ कर लेंगे। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्रोनोलॉजी है। इसी तरह से ये अफगान वॉर लड़ा गया है। मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, आप चाहे तो इसे डिटेल में और देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। फाइन, फटाफट से अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो तो सब मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझाया है। क्वेश्चन क्या था, अमेरिका का प्रपोजल क्या है, जॉय बिडेन का अभी प्रपोजल क्या है, इसको देखते हैं। फाइन, देखिए ये एक रिटन प्रपोजल है टू इनहेंस द ट्रस्ट। इससे पहले ज्यादातर प्रपोजल्स अनरिटन रहे हैं, तो दिस इज अ रिटन प्रपोजल, ठीक है, जिसमें अफगान के लीडर्स रहेंगे, तालिबानीज रहेंगे, उनके बीच में रिटन प्रपोजल साइन होगा इन्वॉल्विंग अदर स्टेक होल्डर्स। देखिए इसमें अदर स्टेक होल्डर्स को भी लिया जा रहा है। यूएस ने एक यूएस लेड कॉन्फ्रेंस में, जिसमें रिप्रेजेंटेड होंगे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, ठीक है, ये सारे अदर स्टेक होल्डर्स रहेंगे इस पीस प्लान में। अ यूनिफाइड अप्रोच टू सपोर्ट पीस इन अफगानिस्तान, एक यूनिफाइड अप्रोच को अपनाया जाएगा जिसके थ्रू पीस एस्टेब्लिश की जा सके अफगानिस्तान में। निगोसिएशन इन थर्ड कंट्री, उसके अलावा जो भी बातचीत होगी वो एक थर्ड कंट्री में होगी। थर्ड कंट्री किसको चुना गया है, टर्की को चुना गया है यहाँ पे, ठीक है। यूएस हैज आल्सो प्रपोज अ सीनियर लेवल मीटिंग ऑफ द अफगान गवर्नमेंट, इसमें अफगान गवर्नमेंट के लोग होंगे, सीनियर लेवल एक मीटिंग होगी, एंड तालिबानीज होंगे और यूएस होगी इन टर्की टू डिस्कस द पावर शेयरिंग। वो डिसाइड करेंगे कि पावर कितनी किसके पास रहेगी, कितनी पावर तालिबानीज के पास रहेगी, कितनी अफगान गवर्नमेंट के पास रहेगी। रिडक्शन ऑफ वायलेंस, वायलेंस को कैसे कम किया जाएगा इन द स्पेसिफिक गोल्स, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यूएस हैज अर्ज बोथ साइड्स। इसमें यूएस, इस पीस प्लान में यूएस इस चीज को अर्ज कर रही है दोनों साइड, अफगान गवर्नमेंट और तालिबानी से, टू कॉमन कंसेंसस, कि एक निर्णय पे आ जाएं, अफगानिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्निंग अरेंजमेंट बना लिए जाएं, फाइंड अ रोड मैप टू अ न्यू इंक्लूसिव गवर्नमेंट and agree on the terms of a permanent and the comprehensive ceasefire. So this is the American proposal, ये American proposal है पूरा। So why the US making this peace push? ये जो पीस प्लान है इसको क्यों पुश दिया जा रहा है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण है गाइज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगभग 2300 सोल्जर्स, लगभग 2300 यूएस सोल्जर्स की जान जा चुकी है इस अफगान वॉर में। सैकड़ों की तादाद में जो सोल्जर्स थे वो घायल हुए हैं, और 2 ट्रिलियन डॉलर का जो टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो इस अफगान वॉर पे खर्च की जा चुकी है अब तक। आपको पता है कि वॉर्स में कितना पैसा खर्च होता है, जो भी युद्ध लड़े जाते हैं उनमें बहुत धन की और लोगों की क्षति होती है। तो इसीलिए इस पीस को पुश दिया जा रहा है, जल्द से जल्द इसे अफगान वॉर को एंड करने की कोशिश की जा रही है। जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफगान स्ट्रेटेजी को रिव्यू कर रहा है। रिव्यू अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंसेंसस पे आया है दैट इस पीस प्रोसेस को अगर एक्सेलरेट करते हैं तो ये बेस्ट वे होगा टू एडवांस द शेयर इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एंड द अफगान गवर्नमेंट, की अफगान गवर्नमेंट के लिए और यूएस के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। दोहा एग्रीमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, दोहा में पीस टॉक्स हुए थे, दोहा एग्रीमेंट साइन किया गया था। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो फरवरी 2020 में साइन हुआ था तालिबानियों और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन ट्रूप्स करेंटली सम 2500 जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं, तो उन्हें एक मई तक वापस आ जाना था, विड्रॉ कर लेना था अफगानिस्तान से। बट अब बिडेन ने कहा है कि वो 11 सितंबर
2021 जो ये डेट थी 1 मई, अब इसको 11 सितंबर पे शिफ्ट कर दिया गया है और बोला गया है कि 11 सितंबर 2021 तक सारे सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा। द तालिबानी एंड द अफगान गवर्नमेंट स्टार्टेड पीस टॉक इन दोहा इन सितंबर 2020 बट रीच्ड नो ब्रेक थ्रू। फाइन। ये जो दोहा का जो पीस टॉक था वो एक तरह से निर्णय पर नहीं आ पाया था क्योंकि उसके बाद कुछ कैजुअलिटीज हुई थी। सो द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न अबाउट द स्लो पेस ऑफ पीस टॉक। जो पीस टॉक स्लो रेट पे चल रही थी उसके लिए भी कंसर्न था बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। द यूएस कैलकुलेशन इज दैट, यूएस का असेसमेंट ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स आर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, द तालिबान वुड मेक क्विक गेन्स एंड द सिक्योरिटी सिचुएशन विल वर्सन। अफगानिस्तान का असेसमेंट ये है कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया जाता है तो तालिबान को गेन मिलेगा, इससे फायदे मिलेंगे, जिससे सिक्योरिटी की जो कंडीशन है वहां पे बिगड़ सकती है। राइट। व्हाट इज द अफगान गवर्नमेंट स्टैंड? देखिए ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है तालिबानियों और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, इसमें अफगान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्रिटिकल ऑफ द यूएस डायरेक्ट टॉक्स विद तालिबान। शुरुआत से ही जो अफगान की गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टॉक जो हो रही है तालिबानियों और यूएस के बीच में उसके खिलाफ रहा है। द अशरफ गानी एडमिनिस्ट्रेशन has consistently been critical of the US direct outreach to the Taliban। वो शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहा है। वो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यूएस पहले हमसे बात करे और हम तालिबानियों से बात करें। डायरेक्ट टॉक के वो खिलाफ है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड डायरेक्ट टॉक। ट्रम्प का जो शासन था वो डायरेक्ट टॉक करता था तालिबानियों के साथ, एक्सक्लूडिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नहीं पूछता था। लेटर द यूएस पुट प्रेशर। उसके बाद यूएस ने काबुल पर प्रेशर भी डाला था कि जो तालिबानी के जो प्रिजनर्स हैं उनको एज पार्ट ऑफ दोहा एग्रीमेंट के तहत उनको रिलीज कर दिया जाए। ठीक है। घानी इज अगेंस्ट मेकिंग कंसेशंस टू तालिबान। जो अशरफ घानी हैं अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो तालिबानियों को कोई भी कंसेशन देने के खिलाफ हैं। मिस्टर गानी मेड इट क्लियर दैट ही एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज द ओनली लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगान पीपल। मिस्टर घानी ने कहा है, क्लियर किया है कि एज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट वही एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगान के लोगों के। एंड ही रेजिस्टेड मेकिंग कंसेशंस, और उन्होंने कहा है कि हम कोई भी रियायत नहीं देंगे तालिबानियों को। डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंटरनल इंटरफेरेंस, वहाँ की सरकार ऐसा कहती है कि ये जो यूएस की गवर्नमेंट है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और उसमें इंटरनल इंटरफेरेंस कर रही है। प्रेसिडेंट घानी रिट्रीएटेड हिज अपोजिशन टू एनी ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए वहां पे अपोजिशन में लगभग तालिबान ही रहता है, तो घानी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ पावर शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस में वो जीते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो पावर शेयरिंग के साथ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट हार्डलाइन क्रिटिक, अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तालिबानियों के हार्डलाइन क्रिटिक हैं। उन्होंने भी यूएस से कहा है कि मेक अ डिसीजन ऑन देयर ट्रूप्स। उन्होंने कहा है यूएस से कि वो अपनी सेना पे ही अपने डिसीजन लागू कर सकती है, नॉट ऑन द पीपल ऑफ अफगान। अफगान के लोगों पे वो अपना डिसीजन लागू नहीं कर सकती है। फाइन है दैट व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन तालिबान। इंडिया की क्या पोजीशन है तालिबान पर? देखिए गाइस, शुरुआत से ही तालिबान से डायरेक्ट फाइट इंडिया नहीं करना चाहता है, ना अपने ट्रूप्स को वहां एम्प्लॉय करना चाहता है। इंडिया हमेशा अफगान की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। इंडिया हैज लॉन्ग हेल्ड द पोजीशन ऑफ डीलिंग ओनली विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। शुरुआत से ही इंडिया का स्टैंड रहा है कि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ ही वो अपना, जैसे कि अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उसके साथ रिलेशन तो रखना पड़ेगा। राइट। तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ ही रिलेशन रखता है। इंडिया ने ऑलवेज कंसिडर्ड द तालिबान, और हमेशा से ही तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझता है जिसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान। इंडिया सपोर्ट्स एन अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस। इंडिया हमेशा अफगान के द्वारा और अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस को ही सपोर्ट करता आया है। राइट। नेक्स्ट आगे देखिए, कंक्लूजन में आप ये सब डाल सकते हैं। वर्ल्ड अफगान गवर्नमेंट अपोजिशन। देखिए अफगान की जो गवर्नमेंट है वो
अपोजिशन कर रही है टू शेयरिंग पावर विद द तालिबानी, तालिबानियों के साथ पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, जो यूएस कह रहा है उसके खिलाफ है। इट इज क्लियर वेदर द मिस्टर घानी कुड कंटिन्यू टू रेजिस्ट। देखिए एक ही चीज है, ये तो मिस्टर घानी रेजिस्ट कर रहे हैं अमेरिकन प्रेशर को, स्पेशली इफ द यूएस ब्रिंग्स रीजनल पावर, और स्पेशली जब जब यूएस, जैसे कि मैंने बताया था, यूएस अभी अदर स्टेक होल्डर्स को शामिल कर रहा है, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, चाइना। तो इंडिया अफगानिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, अफगानिस्तान इंडिया को एक अच्छा दोस्त मानता है, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जब इस तरह का प्रेशर अमेरिका डालेगी तो घानी को थोड़ा सोचना पड़ेगा। इफ द यूएस डिसाइड टू स्टिक टू द तालिबान डील, अगर यूएस तालिबान डील को स्टिक करता है टू विड्रॉ ट्रूप्स बाय मई और सितंबर से अगर आप अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेता है, तो मिस्टर घानी वुड बी इन अ टफर स्पॉट। मिस्टर घानी को बहुत दिक्कत होगी। ही डजंट हैव एनी गुड ऑप्शंस, उनके पास गुड ऑप्शंस बचेंगे नहीं। ये श्योर है कि तालिबानी अपना कब्जा फिर से जमा लेंगे, एंड इफ यू रिजेक्ट द अमेरिकन ऑफर, और अगर मिस्टर घानी अमेरिकन ऑफर को ठुकराते हैं, द वॉर विल कंटिन्यू। तो फिर वॉर हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। इफ अफगानिस्तान प्रेसिडेंट घानी एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को, तो ही विल हैव टू शेयर द पावर विद द तालिबानीज। देखिए दोनों तरफ से यहाँ की जो अफगान की जो गवर्नमेंट है उसको दिक्कत होगी। अगर एक्सेप्ट करती है यूएस का प्रपोजल, तो तालिबानियों को पावर देनी होगी, पावर शेयर करनी होगी। अगर नहीं करती है तो वॉर कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ईदर वे, बाय दिस पीस प्लान द तालिबानी आर सेट टू मेक गेन्स, ठीक है। दोनों ही तरह से ये जो पीस प्लान है तालिबानियों को ही फायदा पहुंचाने वाला है, अफगान की गवर्नमेंट को फायदा इससे नहीं होगा, ये साफ हमें दिख रहा है। तो आप हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लीजिएगा। काफी हद तक मैंने कवर कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो 66 बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।